हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपको दोस्त अज़हर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़हर मोबाइल रिपेयरिंग। तो दोस्तों, एक डिवाइस आई है नोकिया की। तो ये कस्टमर का ये कहना है कि ये जो है ना, बैटरी बिल्कुल भी इसकी बैटरी टाइमिंग नहीं है। मतलब ये बैटरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में कम्प्लीटली आप लोगों को इस चीज़ का नॉलेज देने लगा हूँ कि किस तरह एक सेट को आपने रिपेयर करना है। तो दोस्तों, मैं आपको इसकी मीटर की रीडिंग दिखाता हूँ कि मीटर पे रीडिंग कितनी आनी चाहिए। और सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो है ना, डायोड की रेंज में हम चेक करेंगे कि हमें जो है ना कितनी रीडिंग मिल रही है। तो दोस्तों, हम इसकी रेड प्रोब को ग्राउंड रखेंगे, ब्लैक प्रोब को वी बैट की लाइन पे रखेंगे। यहाँ में हमें मिल रही है 466। तो मतलब कहने का ये है कि जिस फ़ोन की बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है उसकी वी बैट के अंदर शॉर्टिंग नहीं होती। जो नॉर्मल सेट होते हैं उनकी रीडिंग आती है 350 से लेके 600 के बीच में जीआर मिलती है। तो मतलब उसको आप कंसीडर करें कि ये ओके है। अब मैं सप्लाई पे आपको लगा के चेक करवाता हूँ भाई ये डीसी रीडिंग पे क्या सप्लाई दे रहा है अपना कितने। ये देखें 150 से ऊपर इसने 150 से ऊपर ही इसने मिली एम्पेयर से ऊपर इसने जो है ना एम्पेयर कंज्यूम किए हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट इसने इतने एम्पेयर लिए हैं। तो इस तरह की कंडीशन जब आपके पास आती है तो आपने फ़ौरन ये समझना है कि इस फ़ोन के अंदर जो है ना सीपीयू इसका फारेग है, किसी और जगह से इसकी शॉर्टिंग नहीं है। क्योंकि ये सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग होती है और मीटर पे वी बैट पे ये रीडिंग नहीं आती। तो दोस्तों, ये जो रीडिंग आ रही है आप ये देखें, स्लीप मोड में आपको दिखा रहा है। ठीक है ना, 56। ठीक है। तो अब देखें सेट ऑन है और इतने मिली एम्पेयर ले रहा है। तो कोई भी सेट आपके पास आता है तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि इस फ़ोन के अंदर जो है ना सप्लाई पे लगाना है और चेक करना है कि ये डायरेक्ट ऑटो एम्पेयर ले रहा है या क्या सीन है इसका। डायरेक्ट ऑटो एम्पेयर लेने से जो है ना, तो उसकी किसी और जगह से भी शॉर्टिंग हो सकती है, लेकिन होती मोस्टली सीपीयू से ही है। और बाद में जब आप इसकी एलसीडी जाएगी स्लीप मोड में तो फिर ये देखना है आपने कि इसके एम्पेयर अगर 0 होते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर सीपीयू से मसला नहीं है और सीपीयू जो है ना फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग नहीं है। तो फिर आपकी शॉर्टिंग होगी जो बैटरी ज़्यादा ड्रेन करते हैं किसी कैपेसिटर में, डायोड में जो बैटरी कनेक्टर के साथ लगे होते हैं, वो आपने चेक करना है उतार के। तो मैं सेट को ओपन करता हूँ, आपको चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं वीडियो 1 मंथ के से ऊपर के बाद अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता, इतना काम होता है। तो काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पे या वैसे भी ग्रुप में मुझसे पूछते हैं कि ये जो है ना अपना कि नोकिया के जो सेट होते हैं जो बैटरी ज़्यादा ड्रेन करते हैं उनका क्या हल होता है। उनका हल यही होता है कि आपने उसकी जो है ना शॉर्टिंग फाइंड आउट करनी होती है। उसके बाद ये सीन होता है कि उसका सीपीयू फारिग होता है। तो सीपीयू आप या तो सेम बोर्ड से उतार के लगा सकते हैं, अगर आपका सेम बोर्ड हो फिर आपको फ्लैशिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जो है ना सीपीयू चेंज करते हैं तो फिर मैं कौन कौन सा सीपीयू किस नंबर का होना चाहिए। तो वो जो है ना उसका चक्कर ये है कि अगर आपके पास सेम बोर्ड है, मतलब सेम बोर्ड है नोकिया का, तो फिर उधर से उठा के लगा लें तो आपको फ़्लैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपके पास सेम बोर्ड नहीं है तो फिर जो है ना उसका अलग प्रोसेस है। ये देखिए मैंने इसका सीपीयू रिमूव किया है। अब मैं इसके ऊपर फ्लक्स अप्लाई कर रहा हूँ कि मैं जो फ्लक्स यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी सारी फ्लक्स मैंने यूज़ किया। मैंने मार्ट की फ्लक्स मंगवाई है, ठीक है ना, वो कमाल की है, ठीक है ना। तो आप किसी भी जगह से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, मार्ट के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं आजकल। तो मेरे पास अब इसको जो है ना डीसोल्डरिंग वायर से हम इसको जो है ना इसके बोर्ड को क्लीन करेंगे। आपने इसके ऊपर दबाव नहीं देना, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं कोई चीज़ छिपाता नहीं हूँ। चाहे पाकिस्तान में देखें या इंडिया में जो भी बंदा देखे ना, तो वीडियो छुपाने से कुछ नहीं है। क्योंकि रोज़ी रोटी का जो सीन है ना वो अल्लाह ताला ने उसकी ज़िम्मेदारी उठाई है। तो जो बंदा वीडियो देखे, चलो कम से कम उसको कोई नॉलेज तो हो।
उसको पता चले। अब मैं इसके ऊपर MBC मैंने इसके ऊपर लगाई है और इसको मैं क्लीन करने लगा हूँ। इसको मैंने क्लीन कर दिया है और इसको जो है ना, अब मैंने CPU किसी और बोर्ड से ये ब्लेड के साथ इसका CPU मैंने उतार के रखा हुआ है। अब मैं इसका दूसरा CPU लगाने लगा हूँ। तो आपने थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ना, ये देखें मैं किस तरह लगा रहा हूँ। अगर आप इसके ऊपर डायरेक्ट फ्लेक्स लगाएंगे तो IC इधर उधर तैरने लगती है, फिर अपनी जगह से हिल जाती है, फिर काफ़ी सारे मसले मसाइल होते हैं। या तो सेट ऑन नहीं होता, या फिर जो है ना आपको दोबारा रीबॉल करके लगाना पड़ता है, क्योंकि ये रोज़न का धुआं देने से ना थोड़ा सा जो है ना, वो जब उसके ऊपर थोड़ी सी हीट आती है ना, उसके अंदर चिकनाहट होती है, वो IC और बोर्ड आपस में चिपक जाते हैं, तो फिर जो है ना IC अपनी जगह से हिलता नहीं है। तो अब इसके ऊपर चारों कारण से आपने इसके ऊपर फ्लक्स अप्लाई करनी है। ये देखें मैं किस मेथड से लगा रहा हूँ। ये देखें, कोशिश करें कि SMD इसके ऊपर घुमाएं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यार आपने काफ़ी सारे चैनल देखे होंगे, उसमें आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं बताते भी किस तरह IC उतारना है, लगाना है, कितनी हीट रखनी है, क्या सीन है। तो ये चीज़ें जो है ना छुपाने से फिर फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कोई बंदा अगर वीडियो देखता है तो उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए ना। क्योंकि एक बंदा यूट्यूब पे सर्च मार रहा है तो उसको ये ना पता हो भी किस तरह IC लगाना है, उतारना है, क्या सीन है, तो फिर फ़ायदा नहीं होता। मतलब हमें यूट्यूब पे अर्निंग का कोई सीन नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जो बंदा भी वीडियो देखे ना, उसको कुछ ना कुछ नॉलेज हो, क्योंकि कुछ बंदे जो है ना इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते, या जिनके पास हालात की वजह से पैसे नहीं होते। अब देखिए मीटर पे रीडिंग आपकी वही सेम आ रही है, 466 थी। अब जो है ना, अब हम इसको सप्लाई पे लगा के चेक करते हैं कि जो है ना सेट ऑन होता है नहीं होता। देखें अभी ये नॉर्मल रीडिंग ले रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं, इस पर रीडिंग आप आ रही है नॉर्मल, ठीक है। तो देखिए इसकी LCD भी वाइट आ रही है, सेट कम्प्लीटली ऑन हो गया है। जब आपका CPU प्रॉपरली लग जाएगा, क्योंकि ये मैंने वीगोटल के सेट से उतार के लगाई है ये IC, इसका IC का नंबर है 6261D है। तो 6261D आप वीगोटल Q या किसी भी बोर्ड से उतार के लगा सकते हैं, जो IC आपकी 100% वर्किंग में हो। देखें आप स्लीप मोड में बिल्कुल 0 0 हो रहा है, मतलब ये कि सेट हमारा शॉर्ट नहीं है, ये देख सकते हैं। फिर भी ये देखें सेट शॉर्ट नहीं है, और स्लीप मोड में जो है ना 0 0 हो जाता है। तो अब मैं आपको दोबारा, आपने ये चेक करना है कि TPDM की रीडिंग आपकी सेम आ रही है, तो आपका CPU सही लग गया। ये देखें रीडिंग, मैं दोबारा दोनों पॉइंट पे आपको रीडिंग चेक करवा रहा हूँ। ये आलमोस्ट सेम ही होती हैं, चाहे कीपैड का फ़ोन हो और चाहे एंड्रॉयड का फ़ोन हो, क्योंकि ये डायरेक्ट CPU से आती है। जब ये DPDM में से एक लाइन जो है ना, डेटा प्लस डेटा मैनेज में एक लाइन मोस्टली शॉर्ट होती है, तो आपका CPU फारिग होता है, फिर आप उससे फ़ाइल रीड नहीं कर सकते। तो स्लीप मोड में भी वो 0 0 नहीं होता। ये आपने ये चीज़ चेक करनी है। तो अब मैं इसको CM2 जो है ना डिवाइस पे इसको फ्लैश करने लगा हूँ। तो अब मेरे पास इसकी फ़ाइल भी है, जिस भाई को चाहिए होगी वो भी मैं आपको दे दूँगा, कोई नहीं है, खैर है। तो इसकी काफ़ी सारी नोकिया की काफ़ी सारी फ़ाइलें मेरे पास हैं, और 100% टेस्टेड फ़ाइलें हैं। तो मैं जो है ना काफ़ी सारा एक्सपीरियंस करता हूँ। जब शुरू मैंने काम स्टार्ट किया था, तो इन कीपैड के सेटों पे मैंने काफ़ी स्ट्रगल की थी, तो ये तो हमारे लिए अब मसला नहीं है। तो ये बार बार मुझसे पूछते हैं भैया आप जो है ना वीगोडल का IC कैसे लगाते हैं। अब मैं इसके अंदर जो है ना, मैंने इसकी फ़ाइल राइट करने लगा हूँ अब, और वीडियो आपने देखनी है कंप्लीट प्रोसेस, और लाइव प्रोसेस के साथ मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ, ताकि किसी भी बंदे को कोई परेशानी का सामना ना हो, और वो किसी से पूछे ना भी किस तरह काम हुआ है, ये क्या सीन है। तो वीडियो पूरी देखने से आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। अब मैंने इसके ऊपर जो है ना फ़ाइल राइट कर दी है, अब फ़ाइल स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों फ़ाइल अगर राइट नहीं होती तो वो आपकी फ़ाइल के अंदर इशू होता है, ठीक है। अगर फ़ाइल राइट हो रही है तो 100% फ़ाइल ओके होगी, तो फ़ाइल राइट होगी। क्योंकि मेरे पास एक स्पेशल फ़ाइल है जो ऑल नोकिया के मॉडल पे रनिंग है, और ठीक है ना, तो मैं एक ही फ़ाइल लगाता हूँ और सेट जो है ना कम्प्लीटली ऑन भी हो जाता है, डिस्प्ले वगैरह भी आ जाता है, ठीक है। तो सारा कुछ टेस्टेड ही होगा। तो ये मैंने फ़ाइल इस पे ऊपर राइट की है,
तो मैं अब आपको चेक करवाता हूँ कि डिस्प्ले आया कि नहीं आया। ये देखें आप, इस पर नोकिया का डिस्प्ले आ रहा है। तो मैं इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि कोई बंदा कंप्लीट आपको नहीं बताएगा भी किस तरह सीन होता है, क्या लगाना है। क्योंकि ये जब मैंने इसके ऊपर फाइल लगाई है तो इसका जो है ना सीरियल इनवैलिड इसलिए आ रहा है क्योंकि वो किसी और बोर्ड की सीपीयू उतार के लगाई है। मैं अब इसके ऊपर सिक्योरिटी, इसकी बैक कवर पे जो लगा हुआ है ना, वो इसकी सिक्योरिटी रिपेयर करूँगा, ठीक है ना। तो इसकी जब सिक्योरिटी रिपेयर हो जाएगी तो इस पर नेटवर्क भी आएगा दोनों सिमों पे, ठीक है ना। तो अब मैं आपको चेक करवाता हूँ कि हमारा डिस्प्ले आया अपना, सॉरी सिग्नल आया कि नहीं आया। नेटवर्क चेक करें, नेटवर्क देखें, इधर मोबिलिंक की सिम डली हुई है और जैस की मैं इधर आपको जो है ना इसकी कॉलिंग करके भी चेक करवाता हूँ। ये देखें, अब कॉलिंग भी आपको चेक करवाने लगे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करें, ठीक है। अगर आपको बोर्नियो के मुताल्लिक़ कोई ट्रैक चाहिए होता है या कोई फ़ॉल्ट समझ नहीं आता तो दोस्तों आपने जो है ना मुझसे कांटेक्ट करना है। मैं इंशाल्लाह जैसे ही आपका मैसेज देखूंगा फ्री होके तो लाजमी आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने दुआओं में याद रखना है, अब इसका कीपैड भी सारा काम कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।